नमस्कार, स्वागत है आपका मैचकर स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित भक्ति काल का भाग 9 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो आज हम बात करेंगे सगुण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति काव्यधारा की, और इसके कौन कौन प्रमुख कवि हुए हैं, उनकी क्या रचनाएं हुई हैं और कृष्ण भक्ति काव्यधारा की क्या विशेषताएं रही हैं, सभी कुछ आज डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक कोई क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर सभी वहाँ पे वीडियो चेक कर सकते हैं, आपको जिस भी टॉपिक से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण भक्ति काव्यधारा। तो कृष्ण भक्ति काव्यधारा वही है जिसमें कृष्ण को आधार बनाकर रचनाएं लिखी गई हैं। तो ये भी एक सगुण भक्ति की जो एक शाखा है, और कृष्ण का जो सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में 85 सूक्त के रचयिता के रूप में हुआ है। तो सबसे पहले जो कृष्ण का उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है, और संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन ईसा पूर्व यानी जो प्रथम शताब्दी में कवि अश्वघोष के बुद्धचरित में मिलता है। और जो संस्कृत साहित्य में की बात करें तो उसमें सबसे पहले कृष्ण के जो कर्मों के आधार पर या कृष्ण के को आधार बनाकर जो रचनाएं लिखी गई थी वो प्रथम शताब्दी में अश्वघोष ने बुद्धचरित में लिखी थी। और राधा की अगर बात करें तो राधा का प्रथम वर्णन हमें हाल की जो प्राकृत रचना है गाथा सतसई, तो गाथा सप्तशती में हुआ है, जो प्रथम शताब्दी में लिखी गई थी। और कृष्ण भक्त के जो कवि हैं उन्होंने जो उनका जो आधार ग्रंथ है वो भगवत पुराण है, भागवत महापुराण। और उन्होंने काफी कृष्ण भक्त काव्यधारा के जो कवि हुए हैं या फिर जो आचार्य हुए हैं उन्होंने कई संप्रदाय की स्थापना की थी, वो हम एक अलग से वीडियो बना चुके हैं, उसमें संप्रदाय से संबंधित आप उसमें देख सकते हैं। प्रमुख संप्रदाय भक्त काल के प्रमुख संप्रदाय एवं आलवार संत, तो इससे रिलेटेड आप वहाँ पे वीडियो चेक कर सकते हैं कौन से कृष्ण से संबंधित संप्रदाय हुए हैं और कौन से राम से संबंधित। तो यहाँ पे बात करेंगे कृष्ण काव्य का जो अर्थ एवं उत्पत्ति से संबंधित। तो कृष्ण काव्य भक्त की एक शाखा है जो सगुण भक्त की एक शाखा कही जाएगी, और इसमें भगवान श्री कृष्ण को आराध्य मानकर रचनाएं लिखी गई हैं। मध्यकालीन सगुण भक्ति के आराध्य देवों में भगवान कृष्ण का सबसे उच्च स्थान है, सर्वोच्च स्थान रहा है। और जैसे कृष्ण का वर्गीकरण पुराण एवं इतिहास देखने में आपको मिल जाता है, उसमें जो महाभारत को ऐतिहासिक घटना मानने वाले लोग जो हैं वो कृष्ण को प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं। उनको यही कहना है, जो उनका जो मानना है वो यही है कि भगवान जो श्री कृष्ण है वो पूर्ण अवतार होने के साथ साथ सबसे उच्च देव हैं। और अगर हम वैदिक ग्रंथों की बात करें तो वैदिक ग्रंथों में तो जो सबसे सर्वप्रथम कृष्ण का जो उल्लेख मिला है, कृष्ण का जो वर्णन किया गया है वो ऋग्वेद में ही किया गया है, और 8वें मंडल में उसके। तो जो वेद मानने वाले हैं उन वेद के कुछ सूक्त जो है वेद मंत्रों के समूह के रचयिता भी कृष्ण माने गए हैं। और इससे संबंधित जो छंदोदय उपनिषद में कृष्ण आंग्रस के शिष्य हैं, परंतु भारतीय पिता के विद्वान पंडित जो डॉक्टर भंडारकर हैं उनका मानना है कि वैदिक कृष्ण का महाभारत के कृष्ण से कोई संबंध नहीं है। लोकमान्य तिलक भी ऐसा मानते हैं। तो ये कुछ एक मान्यताएं हैं जो सबने अलग अलग तरह से मानी है। और नीलम जी गुड मॉर्निंग। तो और जो कृष्ण लीला पहले तो बुद्धघोष की अश्वघोष की जो रचना जो का जो वर्णन मिलता है वो गाथा सतसई में मिलता है, यानी वो हाल की जो रचना है उसमें, और दोनों प्रथम शताब्दी की रचना रही है। और बात करें कृष्ण भक्ति काव्य की कुछ विशेषताओं की, तो इसमें विषय वस्तु में नवीनता या कहें एवं मौलिकता। तो इसमें जो भी रचनाएं थी उनकी विषय वस्तु जो थी वो कृष्ण को आधार बनाकर लिखी गई थी रचनाएं, जो भी काव्य रचनाएं थी। तो इसका जो मूल स्रोत जो बोलेंगे तो वो श्रीमद् भागवत है,
लेकिन जो ये कवि थे, इन्होंने अपने काव्य में नवीनता बनाए रखी है, मौलिकता बनाए रखी है, क्योंकि इसमें इन्होंने जिस प्रकार कृष्ण का वर्णन किया है वैसा कहीं और नहीं मिलता है। और भगवान जो भागवत पुराण जो है उसमें कृष्ण के साथ एक गोपी का वर्णन है, जिसे इस कवियों ने, जो कवि थे, इन्होंने राधा का नाम दे दिया है। जैसे यही एक अंतर मिल जाता है। श्रीमद् भागवत में जो था उसमें एक गोपी का वर्णन था, जो कि जो कृष्ण भक्त काव्य की जो रचनाएं हैं उसमें ऐसा माना गया है कि वो राधा है, उनका नामकरण कर दिया गया। और जो सूर हुए हैं, जैसे सूरदास हैं या फिर और कृष्ण कवि भक्त कवि हैं, उन्होंने राधा और गोपियों के एक निष्ठ या सूक्ष्म संगत और अलौकिक प्रेम का उन्होंने वर्णन भी किया है। तो ये विषय वस्तु में कुछ नवीनता रही है। ये पुरानी उसको पद्धति का, पुराने उसका स्रोत हो सकता है, पुराना उसको आधार बना के लिखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसको कॉपी किया गया है, बार बार उसी को आधार बनाकर लिख दिया गया है। और अगर बात करें कृष्ण की लीलाओं का सरस गान, तो भक्ति काल के कृष्ण भक्त जो कवि थे, उन्होंने कृष्ण के लोक रंजक लीलाओं का सरस गान किया है। तो लेकिन जिसमें जो लीलाएं केवल एक लीला के लिए हैं, जो इनकी जो लीलाएं होती थी केवल लीला के लिए है, इतना ध्यान रखें। लोक रंजक लीलाओं का सरस गान उन्होंने किया है कवियों ने। और सूरदास ने जो कृष्ण की बाल लीलाओं का एक सुंदर चित्रण किया है वो तो हम सब जानते ही हैं। और उसके साथ साथ जो उन्होंने कृष्ण का जो किशोर जीवन था उसकी प्रेम की क्रीडाओं का भी एक सुंदर वर्णन किया गया है। तो यही कारण है कि जो सूरदास है उन्हें वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की उनकी रचनाओं में प्रधानता रहती है और उन्हें इसमें बहुत विशेष स्थान प्राप्त है भक्ति काव्य में। तो इससे अलग जो हुए हैं चैतन्य संप्रदाय था, हरिदासी संप्रदाय था, निम्बार्क संप्रदाय था, और कृष्ण भक्त जो अलग अलग संप्रदाय हुए हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं संप्रदाय, तो इसलिए आज हम नहीं करेंगे। और जो कृष्ण भक्त की कवियाँ, रेखा जी गुड मॉर्निंग। तो सौंदर्य चित्रण की बात करें तो सौंदर्य चित्रण जो समग्र कृष्ण काव्य जो है वो प्रेम, सौंदर्य और श्रृंगार रस से भरा हुआ है, पूरा उस पे ओतप्रोत है। और बाल कृष्ण जो है उनकी सुंदर छवि, जो ऐसी सूरदास ने एक बहुत ही सुंदर छवि उनकी प्रस्तुत की है अपनी रचनाओं में। सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली जो सब रचनाएं हैं इनमें बहुत सुंदर सुंदर उनका सौंदर्य चित्रण किया है। और अगर बात करें राधा की, तो राधा की भी उनकी जो मनमोहनी छटा है उसको भी काफी अच्छे से उनका बखान किया गया है रचनाओं में। तो कृष्ण जो अगर बात करें तो एक कुछ दो पंक्तियां हैं बताऊं तो, काम कमान समान भौ, दो चंचल नैन सरोज, और अलिगंजन अंजन रेखा, दे बरसत बान मनोज। तो ये कुछ पंक्ति है जो जिससे हमें एक उनकी छटा, जो राधा की एक सुंदर छटा प्रस्तुत की गई। अगर हम कृष्ण की बाल छवि की बात करें तो, हरजू की बाल छवि करो बखान, सकल सुख की सीव कोटि मनोज शोभा हरणी, और मंज मेजक मृदुल तन अनुहरित भूषण भरणी, मनोह सुभग सिंगार शिशु तरु फरयो अद्भुत फरन। तो इस तरह से सूरदास ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। और भी कवियों ने अपने सूरदास इसके कृष्ण काव्य के बारे में, कृष्ण के बारे में, राधा के बारे में बहुत सुंदर सुंदर वर्णन किया है। और प्रकृति चित्रण की बात करें तो प्रकृति चित्रण भी, जैसे प्रकृति चित्रण से संबंधित ये हो गया कि राधा कृष्ण की जो बिहार स्थली थी, यमुना तट, या फिर मधुबन कुंज है, या फिर कछार का जो एक सुंदर चित्रांकन किया गया है इनकी रचनाओं में, वो भक्त कवियों ने इतना सुंदर अपनी रुचि से प्रदर्शित किया है। उन्होंने किसी से प्रभावित होकर नहीं, अपनी रुचि से उन्होंने लिखा है और भाव प्रधान इनकी रचनाएं रही हैं। वो हमें, जैसे अगर वियोग का उन्होंने वर्णन करना था तो जो कृष्ण से जो गोपियों के वियोग का या राधा के वियोग का उन्होंने वर्णन किया है तो उसमें उन्होंने प्रकृति को भी सम्मिलित कर लिया है। जैसे वियोग में व्यथित जो गोपियां हैं वो यमुना व्यर्थ में बहती हुई सी लगती हैं, इस तरह से कुछ ऐसे कहा गया था। जैसे भ्रमर व्यंजन में गुंजार करते हैं, या फिर कमल व्यर्थ में पुष्पित होते जान पड़ते हैं,
और पहले जो लताएं सुंदर एवं आकर्षक लगती थी वे अब मन को दग्ध करती हैं। तो ये जो हम कुछ सुंदर चित्रण किया गया है कृष्ण के वियोग में, वो भी बहुत ही सराहनीय है। जैसे बिन गोपाल बैरिन भये कुंजे, और तब ये लता लगत अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, वृथा बहित यमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले गुंजे, पवन पान घन सार सजीवन, दधि सुत किस किस भानु भई भुंजे। तो इस तरह से यानी कि जो वियोग की व्यथित गोपियां थी, उन्होंने कहा था कि यमुना व्यर्थ ही बहती जा रही है, भ्रमर व्यर्थ में गुंजार कर रहे हैं, कमल व्यर्थ में ही पुष्पित हो रहे हैं। पहले जो लताएं सुंदर और आकर्षक लगती, लेकिन अब वो मन को कष्ट देती हैं। तो जो ये कृष्ण के वियोग में बहुत सुंदर चित्रण किया गया था प्रकृति का भी। गुड मॉर्निंग। तो चलिए प्रतिमा जी गुड मॉर्निंग। और बात करें रस योजना की, तो रस योजना में जो कृष्ण काव्य रहा है वो काफी, जिसमें बाल लीला हुई, प्रणय क्रियाएं हुई, उनमें उनका सभी चित्रण अच्छे से किया गया है। और उनमें वर्ण विषय के अनुसार, जैसे अगर वात्सल्य की बात कर रहे हैं तो वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता तो रही ही है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन है जो सूरदास के बारे में, तो सूरदास ने जो बाल वर्णन किया है उसकी प्रशंसा करते हुए लिखा है कि बाल कृष्ण की चेष्टाओं के चित्रण में कवि कमाल की होशियारी और सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय देता है। न उसे शब्दों की कमी होती है और न ही अलंकार की, न भावों की और न ही भाषा की। ऐसा इन्होंने जो इस समय के जो भक्ति कवि जो हुए थे, कृष्ण भक्त कवि, उनके बारे में लिखा था। तो और जैसे वात्सल्य और श्रृंगार रस की वर्णन में सूरदास, तो उनका जो योगदान रहा है वो अद्वितीय है। ऐसा कि उनका जो उन्होंने जो सेवा की है कृष्ण भक्त को, काव्य जो है उसको समृद्ध किया है, वो बहुत ही सराहनीय है। और उन्हें इन रसों का सम्राट भी कहा जाता है, सूरदास को रसों का सम्राट भी कहा जाता है। और मीरा रही हैं, सूर हुए हैं, नंददास ने वियोग का भी एक मार्मिक चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। और सूरदास के जो विनय पदों में शांत रस की और कृष्ण का जो अलौकिक कार्य व्यापार रहा है उसका वर्णन किया गया है। तो अगर हम देखें तो राधा कृष्ण की जो प्रणय लीलाएं थी, उनका जो संयोग रस श्रृंगार के दृश्य अगर हम देखें कुछ पंक्तियां, तो बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज घोरी। तो ये कुछ राधा कृष्ण की प्रणय लीलाओं के संयोग का चित्रण किया गया था सुंदर। और एक था कि अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर, श्याम भुजा अपने उर धरिया, यो लपटाई रहे उर जो, मरकत मणि कंचन में जरिया। तो ये दो पंक्तियां थी कुछ जो राधा और श्याम से संबंधित थी। उनके कृष्ण जो राधा है उनका कृष्ण के साथ जो आलिंगन पास में बनकर ऐसी लग रहे हैं कि मानो सोने में मड़ी हुई एक जो कोई मड़ी हो जो सोने में जड़ दी गई हो, कुछ इस तरह से इसका अर्थ था। जैसे अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो उन्होंने भी कहा है कि बाल सौंदर्य एवं स्वभाव के चित्रण में जितनी सफलता सूर को मिली है उतनी अन्य किसी को नहीं मिली है। वे अपनी बंद आंखों से बादशाह का कोना कोना झांक लेते थे, झांक आए थे। तो ये सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन थे। तो इससे हमें पता चलता है कि उस समय की रचनाओं के बारे में क्या विद्वानों के कथन रहे हैं। और अगले बात करें रीत तत्व का समावेश, तो जो कृष्ण काव्य है उसका वर्ण विषय कृष्ण लीलाओं तक सीमित नहीं रहा है, उसमें नखसिक वर्णन भी है, ऋतु वर्णन भी है, नायिका भेद का भी इसमें वर्णन किया गया है। जैसे कवियों ने अलंकार निरूपण एवं नायिका भेद निरूपण करना उस समय शुरू किया था, प्रारंभ किया था। अगर सूरदास की कृत जो साहित्य लहरी बात करें या फिर नंददास की जो रस मंजरी है और विरह मंजरी में रीति निरूपण है, और नंददास ने नायिका भेद के साथ साथ विरह के भी जो काव्य शास्त्रीय भेद थे उसको भी समझाया है काफी। तो जैसे श्री कृष्ण के सौंदर्य चित्रण को लेकर नक्सिक वर्णन उस समय प्रारंभ हो गए थे। और इस प्रकार जो कृष्ण भक्त काव्य है उसमें रीत तत्व का समावेश हो गया था, और जिसमें आगे चलकर रीत काल की प्रधान प्रवृत्ति जो थी वो लक्षण ग्रंथों का निर्माण हो गया और रीत निरूपण का स्वरूप ग्रहण कर लिया था आगे जाकर जो रीत काल में। तो ये कुछ इसके रीत तत्व का इसमें भी समावेश मिलता है। और बात करें काव्य रूप की, तो कृष्ण काव्य मुक्तक शैली में लिखा गया, क्योंकि
क्योंकि इन कवियों ने कृष्ण के जीवन का एक सीमित पक्ष यानी बाल लीला या किशोर लीला को ही अपना वर्ण विषय बनाया था। उनका मुख्यतः विषय यही रहता था, या तो बाल लीला या फिर किशोर लीला। जैसे महाभारत के योगेश्वर कृष्ण को लेकर यदि कोई काव्य ग्रंथ भी लिखते थे तो उसमें निश्चित ही जो महाकाव्योचित लक्षण थे उनका समावेश हो जाता था, और अधिकतर तो लिखे ही नहीं जाते थे उस समय। और कृष्ण के जीवन के पक्ष को लेकर जो काव्य में मधुरता आती थी, सरसता आती थी और रागात्मकता तो थी ही, तो किंतु जैसे उदारता और गरिमा की बात करें तो वो नहीं इसमें मिलती है। जैसे अगर आपने किशोर लीला की बात करें तो कृष्ण की उदांतता नहीं मिलती है, गरिमा का एवं भव्यता इसमें उतनी प्रदर्शित नहीं होती है। और जो प्रबंध शैली में लिखे गए जो राम काव्य में हमें दिखाई पड़ती है, राम को एकदम आदर्श के रूप में जो दर्शाया गया था उतनी इसमें अगर आप तुलना करें तो नहीं मिलती है। और ऐसे कुछ प्रबंध काव्य हैं जो भंवर गीत हो गया, सुदामा चरित हो गया, रास पंचाध्यायी, रुक्मणी मंगल, ये कुछ प्रमुख प्रबंध काव्य हुए हैं। और प्रबंध काव्य रचना की जो व्यापक दृष्टि और प्रबंध कौशल के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं वो उसका इस कृष्ण भक्त कवियों के में जो काव्य लिखे गए थे उनमें अभाव हमें मिलता है। तो ये हम कह सकते हैं। और भाषा शैली की बात करें तो कृष्ण काव्य ब्रज भाषा में लिखा ही गया था और सूरदास को ब्रज भाषा का प्रथम कवि कहा जाता है। और उनकी जो भाषा रही है वो परिनिष्ठित एवं साहित्यिक ब्रज भाषा थी, जिसमें कोमलता थी, सरसता थी और माधुर्य की प्रधानता थी। तो जो ब्रज में जो लोक भाषा प्रचलित थी उसको ही इन कवियों ने अपने काव्य की भाषा का काव्य में भाषा के रूप में प्रयुक्त किया है, लोक भाषा को आधार बनाकर। और जैसे नंददास भी ब्रजभाषा के एक कवि थे, उनको एक बहुत ही सुंदर उनका जो शब्द चयन था बहुत ही सुंदर लक्षित करता है। जैसे कि उनके बारे में ये कहा ही गया था कि कब गड़िया नंददास जड़िया, तो इस तरह से कुछ कहा गया था नंददास के बारे में। वो भी ब्रजभाषा के ही कवि थे। लेकिन मीरा की जो भाषा थी वो राजस्थानी भाषा रही है, जबकि रसखान मुसलमान थे। आगे हम पढ़ेंगे तो रसखान तो मुसलमान थे, लेकिन उनकी भी जो उन्होंने तो बिल्कुल शुद्ध ब्रजभाषा का प्रयोग अपने काव्य में किया है। और सूर्य की बात तो अलग ही है बिल्कुल। और अगला है अलंकार एवं छंद योजना। तो इससे संबंध ये होता है कि जैसे कृष्ण भक्त कवि हैं, उन्होंने कला पक्ष पे भी बहुत अच्छे से ध्यान दिया है। जैसे सूरदास, नंद, रसखान या मीरा की जो रचनाएं हैं वो उसमें अलंकार का भी एक सुंदर वर्णन किया गया, अलंकार का प्रयोग किया गया। जैसे उपमा, रूपक या दृष्टांत की बात करें या उत्प्रेक्षा हुआ या फिर विरोधाभास अलंकार, ये सभी अलंकार इनके काव्यों में मिल जाते हैं। तो जैसे सूरदास के जो प्रमुख जो पद उन्होंने प्रमुख रूप से जो पदों की रचना की है, या फिर नंददास की रूपमंजरी और रसमंजरी है जिसमें दोहा चौपाई का उन्होंने प्रयोग किया था। और रसखान ने कवित्व सवैये को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया था। इससे अलग जो उस समय के जो कवि हुए हैं उन्होंने गीतिका, आरिल, कुंडलियां ये सब लिखी हैं। कृष्ण काव्य जो अपना इस तरह से लिखा गया है। तो इसमें हम बात अगर देखें तो जो कृष्ण काव्य है वो आनंद और उल्लास का साहित्य रहा है। इसमें जीवन के में जो व्याप्त जो जड़ता थी उसको दूर किया गया है और लक्ष्य की ओर अग्रसर किया गया है। लोगों को जो कृष्ण भक्ति साहित्य में अपने जो एक माधुर्य रूप जो प्रस्तुत किया गया वो सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा और अभी भी रचनाएं लिखी जाती हैं कृष्ण पर भी। ब्रजभाषा का जो व्यापक अगर हम कहें ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग जो है वो कृष्ण भक्त काव्य में ही मिलता है। और अगर बात करें जो कुछ कवि और रचनाकारों की, तो सबसे प्रमुख स्थान जो है वो नंददास को ही मिलेगा। तो नंददास से हम शुरुआत करते हैं। तो इनका जन्म विवादास्पद है। इसमें किसी ने जैसे डॉक्टर श्याम सुंदर की बात करें तो उन्होंने 1590 माना है, और उन्होंने ये माना है जो प्रभु दयाल मीतल एवं पंडित कंठमणि शास्त्री के आधार पर। तो ये कुछ जो इनका जन्म के बारे में संशय रहा है, लेकिन 1533 आप मान सकते हैं, कई विद्वानों ने ऐसा माना है। तो और जो श्याम सुंदर दास ने 1590 माना है तो ये भी गलत नहीं होगा। फिर देखो जो एग्जाम में ऑप्शन मिले आप वो लगा सकते हैं और बाकी इस पे ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं, बाकी इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और नंददास की कुछ रचनाएं हैं कि भ्रमर गीत और अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, नाम चिंतामणि, मान मंजरी अलग है, नाम चिंतामणि अलग है,
रस मंजरी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल और भाषा दशम स्कंद, सुदामा चरित और सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, अनेकार्थ माला और दान लीला और मान लीला और ज्ञान मंजरी, ये कुछ रचनाएं हैं जो नंददास से संबंधित हैं। और नंददास का हम जन्म जो देखे वो उत्तर प्रदेश के शुकर क्षेत्र यानी सोरों के जो रामपुर गांव में हुआ था। ये बहुत ही प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने नरसिंह पंडित से संस्कृत भाषा का ज्ञान अर्जित किया था। और नंददास की रचनाओं में जो अधिकतर जो है मंजरी पर्याय कोश रहा है इनका, और विरह मंजरी इनकी एक भावात्मक काव्य रचना है। इसमें जो कृष्ण के वियोग में एक ब्रजवासी की विरहदास पूरी लीला है, विरहदशा जो है उसका वर्णन इसमें किया गया है। और रूप मंजरी की बात करें तो रूप मंजरी जो है ये लघु आख्यान है। और रास पंचाध्यायी जो रचना है वो नंददास की कृतियों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। रास पंचाध्यायी का शायद मैंने यहाँ पे उल्लेख नहीं किया है, तो रास पंचाध्यायी आप ऐसे ध्यान रखें। तो वो बहुत ही प्रसिद्ध इनकी रचना है और इसी रचना के लिए उन्हें जड़िया कवि कहा जाता, जो मैंने भी कहा। तो नंददास गड़िया कवि जड़िया, तो इस तरह से कुछ कहा गया है। और वियोगी हरि ने हिंदी का इन्हें गीत गोविंद कहा है। तो ये कुछ इनके बारे में विशेष जानकारी है। और बाकी जो नंददास का अपना एक स्थान रहा है, इनके बारे में सभी रचनाकारों ने कुछ न कुछ अपने विचार व्यक्त किए हैं। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो नंददास ने प्रधान रूप से भानुदत्त की रस मंजरी के लक्षणों और उदाहरणों का ही अनुवाद किया है, उनका ऐसा मानना था। और नंददास की रचनाओं में जो सबसे ज्यादा भ्रमर गीत प्रसिद्ध है, जिसमें भावुकता और दार्शनिकता दर्शाई गई है। तो गुलाब राय ने उसके बारे में ये लिखा था कि गोपियों में बुद्धिवाद का बाहुल्य है। उन्होंने उद्धव को दर्शन की ही तर्क भूमि से पछाड़ने का प्रयत्न किया है। और सूर के पश्चात भ्रमर गीत काव्य परंपरा में सबसे अगर किसी ने ख्याति प्राप्त की है तो नंददास ने ही की है। और विरह मंजरी की बात करें तो ये भावात्मक काव्य है। रूप मंजरी लघु आख्यान है, तो जिसमें जो मैंने बता चुकी हूँ। और सुदामा चरित की बात करें, इसमें सख्य भाव की रचना है। और श्याम सगाई में राधा कृष्ण की सगाई का वर्णन है। और रुक्मणी मंगल में तुलसी की जो है वो पार्वती मंगल और जानकी मंगल की तरह इसमें एक विवाह काव्य लिखा गया है। तो ये बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी थी और जो महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको बता दी है। अगला देखते हैं रस खान। तो रस खान का जन्म 1533 माना गया है और इनका मूल नाम जो था सैयद इब्राहिम था। और ये कृष्ण भक्ति शाखा के एक प्रमुख कवि रहे हैं। जैसे इनका वंश जो था वो बादशाह वंश की ठसक छोड़ने वाले रस खान थे ये। और भारतेंद्र ने इनके बारे में लिखा है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिक हिंदू बारी है। तो ये एक बहुत बड़ा पंक्ति इन्होंने कही है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने। और रस खान वैसे जात के पठान थे और इनका शाही खानदान से संबंध था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुछ इनके बारे में दो पंक्तियां लिखी हैं कि रस खान नाम के 2 मुसलमान भक्त हुए हैं, एक सैयद इब्राहिम पिनाही वाले और दूसरे गोसाई विठल नाथ के कृपापात्र शिष्य सुजान रस खान। तो इस तरह से 2 प्रकार के उन्होंने माने हैं रस खान। और इनकी रचनाएं जो हैं वो हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। प्रेम वाटिका जो कि 1671 विक्रमी यानी संवत की बात करें तो इसमें प्रकाशित हुई थी। और ईस्वी की बात करें तो 1614 में। और सुजान रस खान और अष्टयाम और दान लीला। तो अष्टयाम की बात हम नावादास की भी कर सकते हैं। उन्होंने राम से संबंधित उनकी रचना रही है और जिसमें उन्होंने दोनों भाषाओं में लिखा है अपना काव्य। वो कल शाम का कुछ नेटवर्क इशू की वजह से लाइव में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है नेटवर्क की, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। हो सकता है वो समझ में नहीं आई हो। बाकी अष्टयाम जो मैं ऐसी ओरल बता दे रही हूँ कि नावादास की रचना है, जहाँ पे भी अगर क्वेश्चन में आता है तो प्रथम हमें वही लगाना है। हमें जिसमें अष्टयाम जो ब्रज भाषा में भी उन्होंने लिखा था और उन्होंने अवधी भाषा में, दोनों भाषाओं में अष्टयाम उन्होंने लिखा था। और अष्टयाम लेकिन रस खान की भी रचना है। तो अगर नावादास ऑप्शन नहीं है तो आप रस खान लगा सकते हैं, वरना नावादास ही पहले लगाएं। प्राथमिकता आपकी उधर ही होनी चाहिए। और इनकी रचनाएं हमने बात कर लिया। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो उन्होंने कथन कहा था कि दो हुए थे रस खान, और इसके बाद सूर की तरह बल्लभ संप्रदाय में ये दीक्षित थे
और इन्होंने गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली थी। उन्होंने कृष्ण का जो सखा भाव से उपासना की थी। तो ये कुछ सुंदर जो इनकी रचनाएं रही हैं उनके बारे में है कि जो इनके बारे में कहा गया है कि सरल हृदयग्राही रसपूर्ण भाषा के प्रयोग के कारण रसखान को पीयूष वर्षी अथवा अमृत की वर्षा करने वाला कवि कहा गया है। और इतना कम लिखकर इतना अधिक प्रसिद्ध होने वाला मध्यकाल में दूसरा कोई कवि हुआ ही नहीं है। तो इस तरह से जो 252 जो वैष्णवन की वार्ता है उसमें यौवन काल में जो कुत्सित प्रेम भावना का उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से, और तुलसी ने रामचरितमानस सबसे पहले रसखान को ही सुनाया था, ऐसा हमें कई जगह वर्णन मिलता है। और शुक्ल जी की बात कर लें, शुक्ल जी ने लिखा था इनके बारे में कि प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार रसखान के सवैये से निकले हैं कि जन साधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी इनके कवित सवैयों को ही रसखान कहने लगे। जे कोई रसखान सुना हो, तो मतलब इन्होंने इतना सुंदर वर्णन जो किया था। तो उस समय कवित सवैया जो होते थे या श्रृंगार संबंधी जो भी पद होते थे उनको ही रसखान कहा जाने लगा कि कोई रसखान सुनाओ, इस तरह से। और जो सुजान रसखान की बात करें और रचना जो है इसमें इनका कवित्व 17 है, सवैया 181 है, दोहा 12 है और सोठा 4 छंद में लिखी गई है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सुजान रसखान 129 पद हैं जिसमें, और इसमें अधिकांश सवैया हैं और कवित्व हैं। और प्रेम वाटिका इनकी रचना है, तो प्रेम वाटिका में केवल दोहों में लिखी गई है और जिसमें दोहों की संख्या 52 है। और इनकी एक जो दूसरी लीला है दान, जो रचना है दान लीला, इसमें 11 छंदों की एक छोटी सी रचना है। और रसखान की कृत अष्टायाम में संकलित कई दोहे जो हैं श्री कृष्ण के प्रातः जागरण के से लेकर रात्रि शयन पर्यंत उनकी पूरी जो दिनचर्या थी उसका वर्णन उसमें किया गया है। तो प्रेम वाटिका लगभग उसमें 52-53 दोहे हैं। तो एक लघु रचना है जिसमें राधा कृष्ण का जो प्रेम है उसको दर्शाया गया है, प्रेम संबंधी गूढ़ विचार प्रकट किए गए हैं इसमें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी रसखान के बारे में। और देखते हैं नरोत्तम दास। तो नरोत्तम दास का रचना काल 1602 के आसपास माना जाता है और इनकी रचनाएं हैं सुदामा चरित, ध्रुव चरित और विचार माला। तो नरोत्तम दास ने जो सुदामा चरित, ये खंड काव्य का मूल जो स्रोत रहा है इस रचना का, वो श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद रहा है। और ये ब्रज भाषा में रचना लिखी गई थी और जिसमें संवाद शैली की जैसी सबसे अच्छी रचना है। शुक्ल जी ने इनके बारे में कहा था कि ये रचना बहुत सुंदर, बहुत सरस और हृदय ग्राहिणी है और कवि की भावुकता का इसमें परिचय देती है। तो ये इस रचना के बारे में इन्होंने कहा था, ये इनकी प्रसिद्धि का आधार भी है। और नरोत्तम दास नंददास के समकालीन थे और उन्होंने जो राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन न करके जो द्वारकाधीश कृष्ण की हृदय की जो कोमलता है, दया और दानशीलता के साथ साथ सुदामा के साथ जो उनका घनिष्ठ मित्रता थी उसका सब वर्णन किया है इन्होंने। और अगला बात करें सूरदास की, तो सूरदास का तो स्थान आप सभी जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने बलवाचार की आज्ञा से श्रीमद् भागवत कथा को पदों में गाया है। सूरदास का मैंने यहाँ पे डिटेल में इसलिए नहीं दिया है क्योंकि सूरदास को हम आज शाम को डिस्कस डिटेल में करेंगे कि जो भक्ति काल के चारों कवि प्रमुख हुए हैं उनके बारे में, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं दिया है सूरदास के बारे में ज़्यादा। और इनकी जो रचनाएं हैं सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली रही हैं और वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के सम्राट कहे जाते हैं। सूरदास उद्धव संवाद जो प्रसंग को भ्रमर गीत के नाम से स्थान दिया गया है। और सूरदास की भक्ति जो थी वो सखा भाव की और पुष्ट मार्गी रही है। और इनका जो जन्म हुआ है 1478 में हुआ था। और अब बात करें परमानंद की, तो परमानंद दास का जन्म 1550 संवत में हुआ है। और ये इनका जो स्थान था कन्नौज था और इनके गुरु बल्लवाचार्य थे और इन्हें कवि कीर्तनकार के रूप में ये प्रसिद्ध हुए थे परमानंद दास। इनकी रचनाएं कुछ हैं जो परमानंद सागर हैं जिसमें 8365 पद हैं। ये तो 8365 नहीं हो सकते, 835 होंगे, तो ये 6 गलती से लिख गया है। और परमानंद जी के जो पद हैं और दूसरा है दान लीला, उद्धव लीला और ध्रुव चरित और संस्कृत रत्नमाला, तो ये 835 ध्यान रखें पद। और कृष्ण की जो बाल लीलाओं का जो विशद वर्णन के साथ साथ इन्होंने विरह वर्णन भी बहुत
संबंधित बहुत ही सुंदर काव्य लिखा है। और अष्टचाप के जो कवियों में सूर के बाद अगर बात्सल्य रस का सबसे सुंदर चित्रण किसी ने किया है तो वो परमानंद दास ने ही किया है। और अष्टचाप के जो शुक्ल जी ने इनके बारे में लिखा है कि ये अत्यंत तन्मयता के साथ बड़ी सरल कविता करते थे और इनकी किसी भी एक पद को सुनकर बल्लवाचार्य जी कई दिनों तक बदन की शुद्ध बोल भूल जाते थे। तो ये इतने अच्छी रचनाएं लिखा करते थे। और अष्टचाप के कवियों में सूर और परमानंद ही ऐसे हैं जिन्होंने दो कृष्ण भक्त कवि हुए हैं जिन्होंने कृष्ण की संपूर्ण लीला पर रचनाएं की हैं। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है इनके बारे में। तो कृष्ण सौष्ठव की दृष्टि से सूरदास और नंददास के उपरांत अष्टचाप के कवियों में इनका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। और बात करें छीत स्वामी की तो ये बीरबल के पुरोहित थे और छीतू चौबे के नाम से प्रसिद्ध थे। मथुरा के एक उद्दंड लोगों में ही जाने जाते थे और ये पुरोहित वृत्ति वाले मथुरा के चौबे थे और जीवन पर्यंत गृहस्थ ये बने रहे। ये पंडित तो थे लेकिन ये अक्खड़ थे और उद्दंड थे। लेकिन जो विठलनाथ से दीक्षित होकर ये एकदम शांत भक्त हो गए थे और कृष्ण का गुणगान करने लगे थे। ये इनके बारे में कुछ लिखा गया है। और अष्टचाप के शुक्ल जी ने इनके बारे में कहा कि अष्टचाप के और कवियों की सी मधुरता और सरसता इनके पदों में मिलती है। तो ये पहले जो बहुत ही अलग स्वभाव के थे लेकिन जब इन्हें दीक्षा मिली, जब ये इन्होंने गुरु बन गए इनके, तो उसके बाद ये बहुत ही विठलनाथ से जब इन्होंने दीक्षा ली तो उसके बाद ये शांत रस के हो गए और उन्होंने फिर ये कृष्ण का गुणगान करने लगे। और छीत स्वामी जो थे उन्हें संगीत सुनने के लिए स्वयं अकबर वेश बदल कर जाया करते थे, ऐसा कहा जाता है। ये बीरबल के पुरोहित थे और इनसे संगीत सुनने से अकबर जो थे वो वेश बदल के जाया करते थे। और अगला है चतुर्भुज दास। तो इनका जन्म हुआ है 1530 में और ये कुंभन दास के पुत्र थे और 10 वर्ष की आयु में ही विठल नाथ से दीक्षा प्राप्त कर पुष्ट मार्गी हो गए थे, जो हमने डिस्कस किया था। तो चतुर्भुज कीर्तन संग्रह है इनकी रचना, कीर्तनावली है, दान लीला है, इन सभी रचनाओं के लिए ये काफी प्रसिद्ध थे। तो बाकी इनका जन्म जो है, जन्म से संबंधित भी काफी अलग अलग मिल जाता है आपको कहीं कहीं। तो ये ईस्वी में 1530 है, बाकी आपको अगर संवत मिलता है तो आप संवत में चेंज कर लें। और इनके बारे में शुक्ल जी ने कहा था कि इनकी भाषा चलती और सुव्यवस्थित है। हिंदी साहित्य में चतुर्भुज नाम से 4 भक्त कवियों का उल्लेख मिलता है। अगर हम बात इसको देखते हैं और इनकी जो कुछ और रचनाएं हैं, भक्ति प्रताप, द्वादश यज्ञ, हितजू का मंगल और चतुर्भुज कीर्तन संग्रह तो है ही। तो ये कुछ इनकी अन्य रचनाएं हैं। और बात करें मीराबाई की तो मीराबाई का तो महत्वपूर्ण स्थान है ही। और मीराबाई का जन्म 1504 में माना गया है और ये इनका जन्म स्थान कोड़की है। अगर संवत में बात करें तो 1573 रहे। ये शुक्ल जी के अनुसार जन्म संवत है, ध्यान रखें। और मृत्यु जो इनकी हुई थी वो रणछोड़ मंदिर द्वारका में हुई थी, जो संवत 1630 शुक्ल जी के अनुसार जो इनकी मृत्यु जो हुई थी लगभग 1603 में हुई थी। और ये मितड़िया के राठौर रतन सिंह की पुत्री और राव दूधा जी की पौत्री और जोधपुर के बसाने वाले राव जोधा जी की प्रपोत्री मीराबाई का विवाह उदय सिंह के महाराजा भोजराज से हुआ था। तो तुलसी से इनका पत्र व्यवहार हुआ था। यहाँ पे पूरा क्लियर डिस्कस नहीं हो पाया, पूरा रचनाएं नहीं आ पाई हैं। तो तुलसी से इनका पत्र व्यवहार हुआ था और मीरा ने तुलसी को पारिवारिक कलह से तंग आकर एक पत्र लिखा था कि स्वस्थ सी तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई 12 बार प्रणाम करूं अब हरों शोक समुदाय। तो इस तरह से तुलसी ने इनको अपना जवाब भी लिखा था कि जाके प्रिय ना राम वैदेही तजिए ताहि कोट वैरिशम यद्यपि परम स्नेही। तो ये इनके बारे में तुलसी ने कुछ उत्तर लिखा था। और महात्मा जो बेनी प्रसाद माधव ने मूल गोसाई चरित्र में मीरा और तुलसी के पत्र व्यवहार का पूरा उल्लेख किया है। और इनकी रचनाओं की बात करें तो नरसी का मायरा काफी हम याद करते हैं, बचपन से देखते आते हैं। और गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद और मीरा के स्फुट पद जो है मीरा पदावली में संकलित किए गए हैं। तो ये कुछ मीरा जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। और मीरा की बाड़ी का गुजरात में बहुत ही आदर करते हैं सब। और
मीरा की जो भक्ति थी वो माधुर्य भाव यानी दाम्पत्य भाव की थी। तो माधुर्य भाव से संबंधित आप समझते होंगे। और मीरा ने कृष्ण की आराधना पति यानी प्रीतम के रूप में की है, जो पति के रूप में की है। और कृष्ण छाप के कवि कृष्णदास ने अष्ट छाप के जो कवि थे कृष्णदास, उन्होंने मीरा को वल्लभ संप्रदाय में लाने का प्रयास किया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए थे। और मीरा ने अपना गुरु अपनी रचनाओं में रैदास को बताया है कि गुरु मिलिया रैदास दीना ज्ञान की गुट की। तो मीरा का गुणगान नाभादास, ध्रुवदास, व्यास और मुलुकदास ने सभी ने किया है। ये बहुत ही प्रसिद्ध रही हैं, उनकी जो रचनाएं हैं बहुत ही प्रसिद्ध रही हैं। तो इस तरह से ये तो कुछ से कृष्ण भक्त काव्य के कुछ प्रसिद्ध जो रचनाकार हुए हैं। तो चलिए ये रचनाएं हैं नरसिंह जी का माय राग, गीत गोविंद, टीका, राग गोविंद और राग सोरठा के पद। ये कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हुई हैं।